हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलन की क्लास में आपका स्वागत है। आज का प्रश्न है, मक्का के परागण क्रिया पर वर्षा होने के समय क्या प्रभाव पड़ सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का प्रश्न है, मक्का के परागण क्रिया पर वर्षा होने के समय क्या प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, अब देखिए उत्तर। मक्का के पौधे में वायु परागण होता है। मक्का के पौधों में कौन सा परागण होता है, तो वायु परागण होता है। ठीक है, परागण कितने प्रकार होते हैं, परागण 3 प्रकार होते हैं। एक वायु परागण होता है, एक जल परागण होता है, एक कीट परागण होता है। अब मक्का में वायु परागण होता है। ठीक है, अब देखिए, मक्का में नर पुष्प एक मंजरी के रूप में शिखर पर लगता है। मक्का का जो नर पुष्प होता है वो मक्का का शिखर पर लगता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लगता है। ये मक्का का नर पुष्प होता है। ठीक है, जबकि मादा पुष्प पत्ती की कक्षा के नीचे की तरफ लगता है। मादा पुष्प कहाँ लगता है, ये जो मक्का जो होता है, मक्का के ऊपर एक मोचा होता है, जिसे हम लोग मोचा कहते हैं। ठीक है, ये मोचा जो हो गया, ये मक्का का मादा पुष्प हो गया। ठीक है, ये नीचे लगता है, ये क्या हो गया, मादा पुष्प हो गया, ये हो गया नर पुष्प हो गया मक्का का। ठीक है, अब देखिए, वर्षा के समय परागकण भीग जाएंगे, जिससे वे वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाएंगे। जब वर्षा होती है तो क्या होता है, ये जो परागकण है ये भीग जाते हैं। भीगने के बाद क्या होता है कि ये हवा में नहीं उड़ पाते हैं। नहीं उड़ने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे जो वर्तिकाग्र है, यानी कि मादा पुष्प है, वहाँ पर परागकण नहीं आ पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि परागण क्रिया जो होती है नहीं हो पाती है। ठीक है, यानी कि जो दाना होता है वो अच्छा से नहीं पकड़ पाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, मक्के के परागण पर वर्षा के क्या प्रभाव पड़ते हैं। पहला है परागकणों का गीला होना। क्या होता है कि परागकण जो होता है वो गीला होता है। गीला होने के कारण क्या होता है कि ये आपस में चिपक जाते हैं। चिपकने के कारण क्या होता है कि ये हवा में उड़ने में असमर्थ हो जाते हैं, जिससे परागण क्रिया जो होती है बाधित हो जाती है। ठीक है, अब देखिए दूसरा, परागकणों को बह जाना। जब वर्षा होती है तो क्या होता है, जो परागकण जो है ये धुआ जाते हैं, यानी कि धुल जाते हैं। धुलने के बाद क्या होता है कि ये बह जाते हैं। ये जो वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण परागण क्रिया जो होती है वो बाधित हो जाती है। ठीक है, अब तीसरा रेशम का गीला होना। ठीक है, ये क्या हो गया, रेशम हो गया। ठीक है, जिसे हम मोचा कहते हैं, मक्का का मोचा। ये क्या, मक्का का मादा पुष्प होता है। ठीक है, जब बरसात होती है ये भी क्या होता है, ये भी गीला हो जाता है, जिसके कारण परागकण जो होते हैं इन पर नहीं चिपक पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि पराग क्रिया बाधित हो जाती है। ठीक है, अब देखिए चौथा, परागकणों की संख्या में कमी। ठीक है, जब बरसात होती है तो क्या होता है कि परागकणों की संख्या में कमी होती है, क्योंकि बारिश में क्या होता है, धुल जाते हैं। ठीक है, ये जो परागकण जो है बारिश में धुल जाते हैं, जिससे इसकी संख्या में कमी आती है। ठीक है, अब देखिए पांचवा, रेशम को भरने में देरी। ये जो रेशम है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मोचा कहते हैं। ये मक्का का मादा पुष्प होता है। ठीक है, तो पानी का तनाव रेशम को भरने और बढ़ने की प्रक्रिया को धीमी कर सकती है, जो परागण क्रिया को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, अब देखिए छठा, अपूर्ण परागण। यदि परागण ठीक से नहीं होता तो क्या होता है कि मक्का के जो दाने होते हैं, यानी कि अनाज जो होते हैं, वो ठीक से विकसित नहीं हो पाते हैं, जिससे क्या होता है कि उसकी उपज में बहुत कमी होती है। ठीक है, तो दोस्तों तो यहाँ पर हम आपको मक्का के परागण पर वर्षा के प्रभाव के 6 कारण बता चुके हैं। इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।